गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लाइट चैप्टर से रिलेटेड रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। रूल्स क्या है, कैसे इमेज बनते हैं, कैसे लाइट रे पास करती है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 6 पोजीशंस पे हम पढ़ाई करते हैं, जिन 6 पोजीशंस पे कैसे कौन सी इमेज बनती है। वीडियो इंटरेस्टिंग है, बहुत सीखें और देखते रहें। पहला पॉइंट देखें, पहला पॉइंट देखिए, मैं 2 बातें करूंगा। एक होती है इंसिडेंट रे, मैंने बताया था, और जो मिरर से निकलती है रे वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। अब इनको मैं हमेशा आई से दिखाऊंगा और कैपिटल आर से मैं इनको दिखाऊंगा, रे है। और अगर मैं इनका एंगल दिखाऊंगा, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसको मैं छोटे आई से दिखाऊंगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं छोटे आर से दिखाऊंगा। ठीक है, लेट मी चेक द वीडियो क्वालिटी फर्स्ट। ठीक है, तो देखें अब आप, कोई भी रे अगर वो इनफाइनाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ले पैरेलल को वैसे दिखाता हूं, अगर कोई रे कहीं से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग द कॉनकेव, देख रहे हैं कॉनकेव तो ये है, मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम। अब तो ये फोकस से पास करेगी। ठीक है, तो इन पहले केस में इंसिडेंट रे अगर आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां करेगी, पासेस फ्रॉम फोकस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, कहीं बहुत दूर से आ रही है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के है वो, तो पास करेगी फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, कॉनकेव मिरर। दूसरी बात, इसका ठीक उल्टा, अगर कोई रे फोकस से पास, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, देखिए आप एरो देखिएगा, एरो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, देख रहे हैं ये, मतलब समझ रहे हैं ना ये। अच्छा, मैं बड़ा और छोटा लिख दूं ताकि आप एंगल में समझ लेना। ये कैपिटल आर, और ये अगर कोई रे फोकस से पास ऐसे कर रही है तो आफ्टर स्टैकिंग क्या हो जाएगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गई आई, ये हो गई आर। मैंने पहला बताया था आपको, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास करेगी, अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है तो स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ठीक, 2 बातें। तीसरी बात देखिए, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो उसी पे वापस चली जाएगी। ये देख रहे हैं, ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड। इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। देख रहे हैं इसको, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, retraces its paths back and again pass through the center of curvature. चौथी बात, अगर रे ऑफ लाइट पोल पे लड़ रही है तो वापस निकल जाएगी, जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है सीधे पोल पे, तो जो एंगल बनाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से वही एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रिंसिपल एक्सिस से। ये 4 रूल आपको उसी तरह याद होने जाने चाहिए जिस तरह से आपको अपना नाम और रोल नंबर याद है। देख रहे हैं, ये 4 रूल है, इसी पर हम बात करेंगे। ज्यादातर आप बात समझेंगे, यही सब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करेगी तो वापस उसी पे चली जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। ये 3 का मेन हिसाब है। चौथे का यूज कुछ क्वेश्चंस में होता है। कॉनकेव मिरर है, इसके बाहर मैं इसे पॉलिश कर देता हूं जिससे आपको कोई डाउट न रहे। तो ये रूल्स आप पढ़ लिए हैं। अब कुछ इमेज फॉर्मेशन का सवाल है और
मिरर फॉर्मूला की बात है, उसकी बात भी हम करते हैं। चलिए पहले हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। एक मिरर बनाते हैं, इमेज का जो डायग्राम होगा वो आप अपनी बुक से देखेंगे, एनसीईआरटी से, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इमेज बनती है वो मैं आपको बताऊंगा पोजीशन के बारे में, ठीक है। चलिए आइए देखिए कैसे लिखते हैं और क्या करते हैं उसमें। देखिए ये रूल्स तो हो गए आपके, बहुत बारीकी से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन इससे एग्जाम में आने ही आने हैं। जिस तरह से मैं डायग्राम बना रहा हूं उसी तरह से आप भी बना के प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब हमें चार चीजें पढ़नी है, आप देखे होंगे। एक तो होती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, जो आदमी खड़ा होगा उसकी इमेज कहाँ बनेगी। एक होती है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो उसे हम लोग कहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। एक कहते हैं उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। अब आदमी का नेचर तो मिरर बताएगा नहीं, वो शायरी में बताता है, साइंस में नहीं। और उसका साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज तो भाई फिक्स होती है ना, हम 6 फुट के हैं तो 6 फुट के ही रहेंगे। अब देखिए एक मैं डायग्राम यहां बना लेता हूं पहले छोटा सा। देखिए मैं बनाता हूं डायग्राम यहां पे, मान लीजिए, फिर उसे देखिए ऐसे बना लिया, ठीक है। ये होता है फोकस। ये कहानी बता रहा हूं कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए मैं बता रहा हूं, आप इसको इस तरह से समझेंगे, एक समझेंगे सब समझ लेंगे आप। कॉनकेव मिरर देखिए बेटा, ये है फोकस है, ये सी है। तो ऑब्जेक्ट बेटा 6 जगह खड़े हो सकते हैं। कौन कौन से जगह। पहला तो ऑब्जेक्ट होता है बहुत दूर जहां सूर्य भगवान है, यानी इंफिनिटी पे। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट क्या होगी पहली, एट इंफिनिटी। दूसरी थोड़ा घिसका आगे यहां पर ऑब्जेक्ट आ सकता है, यानी कि बियॉन्ड सी। देखिए कैसे याद करते हैं, कैसे आप भूलेंगे नहीं जो एग्जाम में। तीसरा फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है कि बियॉन्ड से सी पे आ जाए, एट सी। चौथा बिटवीन सी एंड एफ। देखिए ऑब्जेक्ट यहां आ गया बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद आपको दिख रहा होगा पोजीशन एट एफ, देखिए एट एफ। फिर दिख रहा होगा लास्ट पोजीशन बिटवीन एफ एंड पी, यानी यहां पे। 6 पोजीशन मैंने आपको दिखा दी है, 1 2 3 4 5, एक सूर्य भगवान वाली इंफिनिटी पे 6। इन 6 पोजीशन पे आपकी इमेज को बनाना है। कहां कहां बनेगी आप इमेज देखते रहिएगा आप। बात देखिए, जैसे जैसे इमेज दूर रहेगी, बहुत जो दूर रहेगी तो उसकी साइज छोटी बनेगी। अब देखिए, अब अगर दूर से अपना चेहरा देखते तो छोटा नहीं दिखता है आपको, अगर पास से देखेंगे तो आपको बड़ा दिखेगा। जनरली भाई शीशे में भी ऐसा होता है। तो बहुत कुछ याद नहीं करना है, कुछ प्रैक्टिकल भी आपको समझना है। अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका जो साइज होगा बहुत छोटा होगा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, बताएं आपको ज्यादातर चांस से इमेज बनेगा रियल एंड उल्टी इमेज, इन्वर्टेड। एट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी सनलाइन कहां जुड़ती है, फोकस पे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब जस जस ऑब्जेक्ट बढ़ेगा इधर, इमेज बढ़ेगी पीछे की तरफ और थोड़ी बड़ी, ठीक है, बियॉन्ड सी। अब जब ऑब्जेक्ट यहां था तो फोकस पे इमेज बनी, उल्टी यहां बनी होगी ऐसे। अब जब बियॉन्ड सी है तो इमेज थोड़ा पीछे घसकी होगी यहां पर, तो बिटवीन सी एंड
एफ, रियल एंड इनवर्टेड, देख रहे हैं। और ये भी बनेगी छोटी, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी, बहुत छोटी नहीं, बहुत छोटी तो फोकस बन रही थी, छोटी इससे स्मॉल साइज लिख दिया, डिमिनिश्ड के बाद स्मॉल साइज, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी। अब एट सी का बताए थे हम, एट सी का, एट सी बताए थे ना, सी से जो पास करेगी सी पे ही आएगी, तो एट सी का एट सी, देख रहे हैं, यहां लिख दे रहा मैं, एट सी का एट सी, ये भी रियल इनवर्टेड और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। आप देखिए, आप एट से आप बिटवीन, देखो अब से मिटा देना, हम समझा दिए आपको, देखिए ठीक है, एट सी लिख दिए हैं। अब मान लो सी तुम्हारा ये है, अब जब एट सी पे थी तो एट इधर से इधर आ गई, अब जब बिटवीन सी एंड एफ आएगी ऑब्जेक्ट, तो इमेज थोड़ी पीछे भागेगी, लिखेंगे बियॉन्ड सी। भाई ऑब्जेक्ट इधर की तरफ बढ़ रहा है जब, तो इमेज इधर तरफ बढ़ेगी, देखिए बियॉन्ड सी आ गया, ये भी बनेगी रियल एंड इनवर्टेड, थोड़ी बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड। एट एफ पे इमेज नॉट फॉर्म्ड, इमेज नॉट फॉर्म, ठीक है। इनफाइनाइट इमेज कौन देखने जा रहा है, बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा तो इमेज अब मिरर के पीछे बनेगी, तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और इसका जो साइज होगा वो कल आप पढ़ करके बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ये साइज क्या होगा। तो किस तरह से इमेज बन रही है, उसकी पोजीशन क्या है, कैसे लर्न करना है आपको, कैसे एग्जाम में आपसे पूछेगा, वो आपको पता होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इमेज बनती कैसे है, कैसे कहां से रिफ्लेक्शन होता है। तब तक के लिए रिवाइज करते रहें और चैनल नाम ना भूलें, अभिषेक कुमार सिंह, आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।